हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है एलसीएम और एचसीएफ वाली, उसके और क्वेश्चंस की टाइप्स के बारे में। ठीक है, कल जो हमने वीडियो देखी थी उसमें जो टाइप थी उसका एक क्वेश्चन गलती से रह गया था, पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है और वो क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो। ठीक है, तो हमें ये बात तो पता है कि 3, 4, 7, 10, 12 इन सब से पूरी पूरी भाग होने वाली संख्या, तो इन सब का एलसीएम आएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, बाद में ये चीज देखेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। ठीक है, वो कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए। सबसे पहले इसको करते हैं 2 से। 2 से किया, ये 3 आया, ये 2 आया, ये 7 आया, ये 5 आया, ये 6 आया। अब करते हैं इसको 3 से। 3 से किया तो 1 आया, 2 आया, 7 आया, 5 और इधर आया 2। अब एक बार और 2 से कर देते हैं, इसको खल्लास ही कर देते हैं। 1, 1, 7, 5, 1। ठीक है, अब 7 और 5 रह गए, तो इनको अलग अलग करें या डायरेक्ट लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो संख्या आ गई सबसे पहले, तो जो 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी भाग होगी वो संख्या क्या आ गई, 2 गुणा 3 गुणा 1 और 2 गुणा 5 गुणा 7। ये तो वो संख्या आ जाएगी जो इन सब नंबर से पूरी पूरी भाग होगी। कंडीशन दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन है कि ये जो संख्या है ये संख्या पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए कि हम बनाते थे जब उसका स्क्वायर रूट निकालते थे तो 2 2 का पेयर बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 2 का तो पेयर बन गया। ठीक है, अब इस 3 के साथ हमें एक 3 चाहिए, इस 5 के साथ भी हमें एक 5 चाहिए और इस 7 के साथ भी हमें एक 7 चाहिए। तो जो संख्या आएगी वो आएगी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है भैया, 2 गुणा 2 3 गुणा 3 5 गुणा 5 7 गुणा 7। देखो अब इनके जोड़े बन गए पूरे, तो अगर इसको हम स्क्वायर के अंदर लेंगे तो इसका कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे तो बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 5 7 का जोड़ा नहीं था तो उनसे और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये नंबर देखो 3 से भी भाग हो गया, 3 यहाँ पे है, 4 से 2 गुणा 2 4 से भी भाग हो गया, 7 से भी भाग हो गया, 10 से 5 और 2 से भाग हो गया, 12 से कैसे होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से भी भाग हो गया। ठीक है, सबसे भाग भी हो रही है ये संख्या, प्लस में स्क्वायर रूट भी इसका निकलाएगा। देखो 7 का पेयर, 5 का पेयर, 3 का पेयर और 2 का पेयर, इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो आंसर क्या आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, इससे अच्छा इनमें से एक एक निकाल के उसका स्क्वायर कर लें, जल्दी काम बन जाएगा। देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो ये तो बन गया 100। ठीक है, डायरेक्ट 10 250। अब 7 तिया 21 और 7 तिया 21, 21 का स्क्वायर 21 गुणा 21, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, 441 होता है 21 का स्क्वायर और 10 होता है 100 का स्क्वायर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 411, अरे 441 441 और आगे 2 0। ठीक है, ये हमारा वो आंसर हो जाएगा। अब देखो ये इन सब से भाग भी जा रहा है और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, 210 का स्क्वायर, या हाँ 210 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 10 का स्क्वायर आ गया 100। तो ये कंप्लीट स्क्वायर भी बन गया और उन सबसे भाग भी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप है जो एलसीएम में, पहले तो एचसीएफ में शेष वाले क्वेश्चंस थे, अब है एलसीएम में शेष पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एलसीएम का क्या रूल है, एलसीएम का मतलब क्या है कि एलसीएम वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स की सभी की टेबल में आता है। ठीक है, या उन सब से भाग जाता है, उसको हम बोलते हैं एलसीएम।
और वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल होता है सभी का कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट होन में सबसे छोटा उसको बोलते हैं एलसीएम। अब जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन शो हो रखा है अगली टाइप का, वो क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9 और 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। ठीक है, एक बात बताओ, किसी संख्या में 8 से भाग दें, 9 से भाग दें, 12 से भाग दें और 15 से भाग दें तो हमेशा एक शेष बचता है। ठीक है, अगर उस संख्या में अगर हम एक जोड़ दें, थोड़ी देर के लिए सोचो, उस संख्या में अगर एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, संख्या में से एक घटा दिया पहले ही, तो वो 8, 9, 12, 15 इन सब से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इन सब से भाग देने पर एक शेष बचता है। अगर उस एक को पहले ही उसमें से घटा दें तो ये इन सब से पूरी पूरी भाग होगी। ठीक है, और इन सब से पूरी पूरी भाग होने वाली संख्या क्या होती है? इन सब का एलसीएम। ठीक है, इन सब का एलसीएम निकाल के एक जोड़ देंगे, छुट्टी। ठीक है, इन सब का एलसीएम निकाल के उसमें एक जोड़ देंगे। इनका एलसीएम तो वो संख्या आएगी जो इन सब से भाग होगी। ठीक है, और उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो भाग होगी, तो हमेशा एक शेष बच जाएगा। तो इसका निकालते हैं एलसीएम। सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करें? इसको करते हैं 4 से सीधा। 4 दूनी 8, 9, 4 तिये 12 और यहाँ पे 15। अब करते हैं इसको 3 से। 2, 3, 1, 5। ठीक है, सारे के सारे जो नंबर्स हैं को प्राइम है, डायरेक्ट ऐसे कैसे आ जाएंगे? तो नंबर क्या आया? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5, 3, 2, 4 और 3, इन सब की मल्टीप्लाई। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 5 दूनी 10। 36 की 10 से मल्टीप्लाई करी, 360 आया। 360 संख्या आ गई। अब देखो ये 360 15 से भाग करेंगे तो भी भाग जाएगी, 12 से भाग करेंगे तो भी जाएगी, 9 से भाग करेंगे तो भी जाएगी, 8 से भाग करेंगे तो भी जाएगी। तो ये तो वो संख्या आ गई जो इन सबसे पूरी पूरी भाग जाती है, लेकिन हमें वो संख्या चाहिए कि इनसे भाग दे तो एक बचे। तो इसमें एक बचा दो, 361 बना दो इसका। भाई 360 तो पूरा पूरा भाग हो ही रहा है सबसे, तो एक जोड़ दिया हमने, 361 बना दिया, भाग देंगे तो एक बच जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। भाई बहुत बढ़िया। एक नंबर निकालना है जिसको 3 से भाग करें, 4 से भाग करें तो 3 शेष बचे। देखो, 4 से भाग करें तो 3 शेष बचे, 5 से भाग करें तो 4 शेष बचे, 6 से भाग करें तो 5 शेष बचे, 7 से भाग करें तो 6 शेष बचे, और भैया 8 से भाग करें तो 7 शेष बचे। क्या सिमिलैरिटी है? देखो, 4 से 1 कम, 5 से 1 कम, 6 से 1 कम, 7 से 1 कम, 8 से भी 1 कम, सब में -1 है। ठीक है, सब में -1 है, एक एक कम हो रहा है। ठीक, ऊपर वालों का अगर एलसीएम निकाल दिया तो वो संख्या आ जाएगी जो 4 से भाग करेंगे तो 4 से भी भाग हो जाएगी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, सबसे भाग हो जाएगी। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, तो वो संख्या क्या आएगी? इनका एलसीएम। अब देखो, इस केस में अगर उसको 4 से भाग करें तो 3 शेष बचना चाहिए, है ना? इस केस में इस एलसीएम को अगर 4 से भाग करें तो हमें कह रहा है कि वो नंबर जो भी हो, ये तो एलसीएम आएगा, लेकिन एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 4 से भाग करें तो 3 शेष बचे। तो अब तक तो हम 3 जोड़ देते थे, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और होती है कि एक हम उसमें से एक घटा भी सकते हैं। कैसे? देखो, अब कोई कह रहा है कि एक नंबर है 10, तो उसको मतलब कोई ये निकालो कि कोई एक नंबर है जिसको 2 से भाग दें तो एक शेष बचे।
तो वो नंबर हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे 7 निकाल लिया तो 2 तिया 6 और इसमें बचा 1। ठीक है, तो ये 1 बचाने के लिए इस 7 के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस 7 के साथ हम इसमें कुछ और ऐड भी कर सकते हैं। +2 कर देंगे तो भी 1 ही बचेगा, -2 कर देंगे तो भी 1 ही बचेगा। ठीक है, समझ आ गई चीज। वही काम करना है कि जरूरी नहीं है हम उसमें 3 जोड़ें, उसमें से 1 घटा भी सकते हैं। जरूरी नहीं है उसमें हम 4 जोड़ें, 1 घटा भी सकते हैं। जरूरी नहीं है उसमें 6 जोड़े 5 जोड़े 1 घटा भी सकते हैं। जरूरी नहीं है उसमें 6 जोड़े 1 घटा भी सकते हैं। जरूरी नहीं है उसमें 7 जोड़े 1 घटा भी सकते हैं। अब एक बात बताओ, सबका शेष बचाने के लिए या तो उसमें 3 4 5 6 7 इनको जोड़ के निकाल लें तो वो नंबर्स बाकी के लिए बदल जाएंगे। ठीक है भाई, किसी नंबर में 3 जोड़ दिया, हो सकता है वो इनके साथ में गड़बड़ कर दे, और 4 जोड़ दिया तो फिर और बाकी के साथ गड़बड़ कर दे। इससे अच्छा है कि सब में कॉमन चीज है कि ये घटा दो। तो ध्यान रखिएगा जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो 4 5 6 जो उनके नीचे बचता है उनका डिफरेंस जो भी आए -1, जैसे 1 आया उनका डिफरेंस सबका, तो वो 1 उसमें से घटा देना है, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं ऊपर वालों का, 4 5 6 7 8 का। ठीक है, तो 8 की टेबल में अगर आप जाओगे तो 8 7 56 और 56 समथिंग बड़ा ही आएगा, निकाल लेते हैं। 8 7 6 5 4। सबसे पहले मैंने इसको भाग दिया 2 से, 2 चौके 8 7 3 5 2। फिर मैंने 2 से किया, 2 दूनी 4 7 3 5 1। ठीक है, अब मैंने फिर 2 से कर दिया, 1 7 3 5 1। देखो 7 3 5 सारे के सारे वो नंबर्स आ गए, क्या बोलते हैं उनको, को प्राइम नंबर्स हैं, सहभाज्य, क्योंकि इनका जीसीडी 1 आ गया तो इनको डायरेक्ट लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जो ये नंबर आएगा ये वो नंबर होगा जो 4 5 6 7 8 सबसे भाग हो जाएगा। देखो तो नंबर क्या आएगा, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 5 दूनी 10। 84 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो 840 आया। अब ये 840 ऐसा नंबर है कि अगर इसको इनमें से किसी से भी भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि 840 को जब हम 4 से भाग दें तो हमें 3 बचना चाहिए, तो या तो हम इसका क्या बनाएं, या तो हम इसका बनाएं 843, और या हम इसका बनाएं कि इसमें से 1 घटा के 839। ऐसा तब जब होगा जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो हमें शेष मिलेगा 3। ठीक है, तब हमें शेष मिलेगा 3। अच्छा दूसरा, अब हम इसको 5 से भाग करें तो कब, या तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 844। ठीक है, और या इसमें से 1 घटा दें तो बनेगा 839। ऐसे ही आप पाएंगे कि 839 सब में कॉमन होगा कि इसमें से 1 घटा दो, जो इनका डिफरेंस है वो घटा दो, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 839। अब आप चाहो तो 839 को सबसे भाग करके देख लो, जब आप उसको 4 से भाग करोगे तो 3 बचेगा, जब उसको 5 से भाग करोगे तो 4 बचेगा, जब आप उसको 6 से भाग करोगे 5 बचेगा, 7 से 6 बचेगा और 8 से 7 बचेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 439, 439। ठीक, अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो एक बार जाके देख लेना दोबारा से वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 18 21 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 13 16 शेष बचे। डेटा बढ़ता जाएगा लेकिन शांति रखिए, सब होगा। देखो सबसे पहले कह रहा है कि 4 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की हो वो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, जब उसको 4 अंकों की और छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 18 21, 12 15 18
और 21। इन सब से भाग देने पर क्रमशः क्या शेष बचे? 7, 10, 13 और 16। तो आप पाएंगे कि इन सब का डिफरेंस 5 का है। अब हमें ये बात तो पता है कि इन सब का एलसीएम जो आएगा वो नंबर इन सब से भाग होगा, ठीक है, वो निकालते हैं, बाकी चीजें बाद में बताता हूँ। तो 12, 15, 18 और 21 इन सब का एलसीएम निकाला। सबसे पहले 3 से करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब फिर 2 से कर लेते हैं, 2, उसके बाद 5, 3, 7, सारे के सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 या 21, 21 दूनी 42, या 21 या 63, 63 दूनी 63 दूनी आएगा, 63 दूनी आएगा 126 और उसकी मल्टीप्लाई 10 से 1260 आ गया वो नंबर, ठीक है। इन सब का एलसीएम आ गया 1260। अब हमें ये बात पता लगी कि 1260 है जो वो संख्या है जो इन सब से भाग जाती है और ये 4 अंकों की भी है, ठीक है। 4 अंकों की इससे छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन सब से भाग जाती हो, ठीक है। 4 अंकों की इससे छोटी संख्या कोई नहीं, क्योंकि ये खुद सबसे छोटी है। हाँ, इससे बड़ी बहुत सारी हैं। अब देखो, इसने कहा था जब इसको 12 से भाग दें तो 7 बचे, तो या तो इसमें 7 जोड़े, ठीक है, या इसमें से 5 घटा दें, या फिर इसमें 10 जोड़े, या फिर इसमें से 5 घटा दें, या इसमें 13 जोड़े, या इसमें से 5 घटा दें, या इसमें 16 जोड़े, या इसमें से 5 घटा दें। तो आप पाएंगे कि सभी स्टेप्स में ये चीज़ कॉमन है कि सिर्फ 5 घटाने से काम चल रहा है और ये सब जोड़ने से अलग अलग नंबर्स आ जाएंगे, तो वो एक नंबर नहीं बनेगा। इसलिए हम इसमें से 5 घटा देंगे और 1260 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा 1255। ये वो संख्या होगी जिसको आप 12 से भाग दोगे तो 7 बचेगा, 15 से भाग दोगे तो 10 बचेगा, 18 से भाग दोगे तो 13 बचेगा और भैया 21 से भाग दोगे तो 16 बचेगा, ठीक है। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो ये 4 अंकों की जो सबसे छोटे से छोटी संख्या थी 1255, वो आ गई हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस एक बार दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, दोनों का यूज़ कैसे करना होता है, बस, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20 और 25 शेष बचता हो, ठीक है। तो सबसे पहले बोला 5 अंकों की छोटे से छोटी, तो पहले तो बोला 5 अंकों की छोटे से छोटी, उसके बाद कहा है जिसको 20, 25, 30 से भाग दें, 20, 25 और 30 से भाग दें तो क्या बचता है, मार्कर बदलते हैं, पहले बाद में बचाएंगे। हाँ, 20, 25, 30 से भाग दें तो 15, 20, 25 बचता है। इधर से 15, इधर से 20 और इधर से 25। हमेशा आपको मिलेगा कि इनका डिफरेंस हर जगह इक्वल होगा। तो इसमें से 5 का डिफरेंस है सब में, ऊपर वाले से नीचे वाले में, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालो, 20, 25 और 30 का। 20, 25 और 30 इनका एलसीएम निकाला, क्या है, 5 से करो पहले, 5 के 20, 5 25, 5 का 30। अब 2 से, 2 दूनी 4,
उसके बाद 5 एज इट इज और उसके बाद 3, सारे के सारे क्या आ गए प्राइम नंबर्स। तो इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 की 10 से मल्टीप्लाई करी 300। अब है इम्पोर्टेंट चीज समझने की, इन सब का जो एलसीएम तो आया वो आया 300। अब हम क्या करते थे, इस 300 में से इस 5 को घटा देते थे, 295 हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन इसने बोला है 5 अंकों की छोटे से छोटी संख्या। अब इस संख्या को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये 5 अंकों की हो जाए, ठीक है। अब एक बात बताओ, 300 अगर 20 25 और 30 से भाग जा रहा है, 300 अगर 20 25 30 से भाग जा रहा है, तो इस 300 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, एक से बड़े से, वो फिर भी भाग जाएगी, ठीक है भाई। इसकी किसी भी नंबर x से मल्टीप्लाई कर लो, x 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स में किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी जो भी नंबर आएगा वो फिर भी 20 25 30 से भाग जाएगा, ठीक है। तो इस 300 की किसी नंबर x से मल्टीप्लाई करो कि ये संख्या कितने की हो जाए, 5 अंकों की छोटी संख्या रहे, ऐसा कुछ हो जाए। तो 5 अंकों की छोटी संख्या होती क्या है, होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब एक बात बताओ, 300 की मल्टीप्लाई किससे करें कि इसके आसपास पहुंच जाए, इससे ऊपर पहुंच जाए, कि इससे छोटी होगी तो वो 4 अंकों की हो जाएगी, इससे ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में कि हम इसको 300 से भाग करके देख लेंगे। जो ये 10,000 है, इसको जब हम 300 से भाग करेंगे तो ये आएगा 300 तिया 900, बचा 100, फिर उतारी 0, फिर गया 3 पे, 300 तिया 900, बचा 100, फिर अगर पॉइंट लगाएं तो 33 पॉइंट समथिंग, तो इधर से 0 उतरेगी और फिर जाएगा 33.3 और ऐसे ऐसे चलता रहेगा 33.33333। तो आप एक बात बताइए, अगर हम इस 33.3 की जगह 34 कर दें, अगर इस 33.3 की जगह हम 34 कर दें तो हम क्या पाएंगे कि वो संख्या 300 से भी भाग होती होगी और वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी होगी, ठीक है। ये चीज़ नंबर सिस्टम में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि 300 की और 34 की मल्टीप्लाई करेंगे। काम तो हम ये कर सकते हैं, 300 की और 34 की मल्टीप्लाई, 0 4 3 12, 1 3 3 और 1 10, तो वो नंबर आ गया। जैसे इसमें 10,200, ठीक है। यहाँ से भी हम पता कर सकते थे कि जैसे ये 100 बचा था और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 200 वो इसमें ऐड करते हैं या इसमें से 100 घटाते हैं। तो अगर 100 घटा देते तो ये 4 अंकों की रह जाती, 200 बना दिया, जोड़ दिया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। अब देखो 10,200 वो संख्या आ गई जो सबसे पहले तो 5 अंकों की छोटे से छोटी संख्या है, जो 20 25 और 30 से भाग होती है, ठीक है। 20 25 और 30 से भाग होती है। लेकिन अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो बची हुई है कि उसको जब भाग दें तो 15 20 और 25 शेष बचना चाहिए। तो उसके लिए या तो हम इसमें से हर बार 15 20 25 जोड़ें या इसमें से 5 घटा दें। हम कॉमन वाला काम करते हैं, तो हम इसमें से 5 घटा देंगे तो हमें वो संख्या क्या मिल जाएगी, 10,195। ये वो संख्या आ जाएगी जो 5 अंकों की छोटे से छोटी ऐसी संख्या है जिसको 20 से भाग देंगे तो 15 बचेगा, 25 से भाग देंगे तो 20 बचेगा और 30 से भाग देंगे तो 25 बचेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। प्रोसेस देख लो एक बार फिर से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले इसने बोला था कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 20 से भाग दें तो 15 शेष बचे, 25 से भाग दें तो 20 शेष बचे, 30 से भाग दें तो 25 शेष बचे, ठीक है। इनका डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, 5 आया, 5 घटेगा भाई। फिर हमने इन सब का एलसीएम निकाला, वो आया 300। अब 300 वो संख्या है जो 20 से 25 से और 30 से पूरी पूरी भाग होती है, पर हमें 5 अंकों की चाहिए। तो 300 को 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 अंकों की छोटे से छोटी संख्या क्या होती है, ये वाली। इससे हमने 300 से इसको भाग किया, हमें मिला 33.33, ठीक है।
तो लेकिन अगर हम 33 पे ही लेके जाते तो नीचे बचा था 100, तो या तो इस 100 को इसमें से घटा दें तब वो भाग होगी पूरी पूरी, या इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ दें तब वो पूरी पूरी भाग होगी 300 से। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसमें से 100 इसलिए नहीं घटाया कि अगर हम इसमें से 100 घटा देते तो ये 5 अंकों की जगह 4 अंकों की रह जाती, पर हमें 5 अंकों की चाहिए, इसलिए हमें इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। हमने इसमें 200 जोड़ दिया, 200 जोड़ने के बाद हमें संख्या मिल गई 10,200। ठीक है, 10,200 मिल गई। अब इस 10,200 के बारे में आप क्या जानते हैं कि ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 20 से भी भाग जाती है, 25 से भी और 30 से भी। ठीक है, लेकिन हमें कंडीशन के मुताबिक क्या बोला गया था कि 15, 20 और 25 शेष बचे इन पर्टिकुलर से डिवाइड करने पे, तो इनका डिफरेंस था जो 5 वो हमने इसमें से घटा दिया। 5 घटाते ही ये 10,200 से 10,195 हो गई, जो हमारा आंसर है। ठीक है, चीजें वही है सारी जो पहले नंबर सिस्टम में पढ़ी या कहीं और से थोड़ी थोड़ी मिलजुल के, कभी स्क्वायर आ जाएगा, कभी स्क्वायर रूट आ जाएगा, कुछ भी। ठीक है, लेकिन है फिक्स, ऐसा कुछ नहीं है कि जीके की तरह रोज चीजें बदलती हों कि आज भी न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आज ये करना पड़ेगा। नहीं भाई, एक बार पढ़ लो। ऐसा है कि वो क्या बोलते हैं कि दादा ने जो पढ़ा वो ही ऑलमोस्ट मैथ्स में वही चीजें उनके पोते परपोते सब वही पढ़ेंगे। ठीक है, बदलाव कुछ नहीं होता, सिलेबस बदलने वाली चीजें हैं, वो बस लेवल में बदलाव होता है, नया कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस बहुत कम ही होता है। ठीक है, वही चीजें रहती है सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, इस बार तो हमें दिया गया था कि 5 अंकों की छोटी बड़ी ऐसा कुछ दे देते थे, लेकिन इसमें इस बार बोला है कि इसके निकटतम संख्या निकालनी है जो पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो या कुछ भी। तो जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 25 से भाग देने पर क्रमशः 10, 13 और 20 शेष बचे जिसमें। ठीक है, तो चीजें देखते जाते हैं सारी एक एक साथ। सबसे पहले बोला है 2000 के निकटतम, 2000 के पास, पहली बात। दूसरी कि 15 से, 18 से और 25 से भाग दें, 15 से, 18 से और 25 से भाग दें तो 10, 13 और 20 शेष बचे। देखो इनका डिफरेंस भी 5 का ही है, 5, 5, 5। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, कितने क्वेश्चंस कर लिए, है कोई अप्रोच? देखो सबसे पहले तो हमें इनका एलसीएम चाहिए। इनका एलसीएम वो संख्या आएगा जो इन सब से भाग होगा। 15, 18 और 25 से हमने निकाल लिया, 15, 18, 25 इन सब का एलसीएम किया। सबसे पहले इसको 3 से 2 से भाग करो, 15, 9 और भाई 25। अब इसको 3 से भाग करो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 25 एज इट इज। फिर इसको 5 से भाग करो, 1, 3, 5। देखो सारे ये दोनों नंबर्स क्या आगे, ये दोनों नंबर्स आगे प्राइम, मल्टीप्लाई कर देते हैं सबकी, 2, 3, 5, 3, 5। तो देखो 5 की और 2 की मल्टीप्लाई तो आ गई 10, और इस 3 की और इस 3 की और इस 5 की मल्टीप्लाई आ गई 5 तिये 15 तिये 45, 45 की और 10 की मल्टीप्लाई करिए आया 450। ये चीज़ क्लियर है। अब इसने कहा था कि वो संख्या 2000 के पास होनी चाहिए, तो इस 450 को 2000 के पास लेके जाएंगे। ठीक है, इस 450 को 2000 के पास लेके जाएंगे। ये 450 है, ये इन सब से तो भाग होता है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन सामने वाले ने कहा है कि वो 2000 के पास होनी चाहिए। तो देखो अगर इसका डबल करेंगे तो बनेगा 900, इसका भी डबल करेंगे तो बनेगा 450, 900 और 900 से फिर डबल करेंगे तो बनेगा 1800। ठीक है, और ऐसे आगे चलते रहेंगे 450 की टेबल में, तो 2 पे तो आएगा ये, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आएगा, और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आएगा 0
5 13 1350, उसके बाद मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आएगा 1800, मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या आएगा 0, 5 5 25, 2 4 5 20 और 2 22। ठीक है, ये आ गई 2250 और ये आ गया 1800। 2000 के पास कौन सा है इनमें से? 2000 के पास है इसमें, इन दोनों में से देखो, ये तो इससे 200 कम है और ये इससे 250 ज़्यादा है। मैंने शुरुआत में आप लोगों को निकटतम वाली चीज़ें बताई थी, तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो ये 250 वाली चीज़ है और ये जो 250 वाली चीज़ है, इनमें से छोटा क्या है? 200 छोटा है। तो 2000 के जो निकट है वो क्या है? 1800। ठीक है, 1800 लिख दिया। अब ये 1800 वो संख्या होगी जो 2000 के पास भी आ गई और ये 15, 18 और 25 से भाग भी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें से शेष भी बचना चाहिए 5, तो 5 शेष बचना चाहिए, तो इसकी क्या बन जाएगी? 1795। या तो ये आंसर होगा, या अगर इसको भी लेके चलें थोड़ी देर के लिए 2250 को, तो इसमें से भी 5 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 2245। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों, बाकी जो ज़्यादा निकट है वो है 1795। ठीक है, इसमें से ये 2000 से 245 ज़्यादा है और ये सिर्फ 205 कम है, तो निकटतम ज़्यादातर ये है। बाकी ऑप्शंस जो भी होंगे उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं, जो निकटतम है वो हो जाएगी 1795। समझने की चीज़ क्या थी कि 15, 18, 25 का एलसीएम निकाला, वो संख्या आ गई 450। ये 450 15 से भी, 18 से भी और 25 से भी पूरा पूरा भाग हो जाता है। अब इस 450 से ये 450 अगर किसी संख्याओं से भाग होता है तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे किसी भी नेचुरल नंबर से, ये उनसे फिर भी भाग होगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करने लगे, ऐसे नंबर तक लेके गए कि ये 2000 के पास पहुंच जाए। ठीक है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करी, 3 से करी, 4 से करी, 5 से करी, तो वो नंबर हमें 4 पे तो 1800 मिला और 5 पे मिला 2250। इन दोनों के बीच में आता है 2000। हमने चेक किया कौन सा ज़्यादा नज़दीक है, हमें मिला 1800 ज़्यादा नज़दीक है। उसके बाद जो ये डिफरेंस 5 का था ये हमने इसमें से घटा दिया। अब हम कह सकते हैं कि 1795 और 2245 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो 2000 के पास भी हैं, और जब इसको हम 15 से भाग, इनको 15 से भाग करेंगे तो 10 शेष बचेगा, 18 से भाग करेंगे 13 शेष बचेगा और 25 से भाग करेंगे तो 20 शेष बचेगा। ज़्यादा निकटतम है 1795। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2000 से ये तो 205 कम है, ठीक है, और ये 245 ज़्यादा है, तो ज़्यादा पास कौन हुआ? 205, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आई? ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि टफ है, बहुत आसान चीज़ें हैं फ्लो में, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बस वही छोटी मोटी बातें हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, बस कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1795 और 2245। जो मेन आंसर है वो है 1745। ठीक है, तो अब है आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो शो हो रखे हैं उनको देखिए तब तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया 54,547 का निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40
45, 50 और 55 से पूरी पूरी भाग हो जाए, ठीक है। किसके पास? 54,547 के आसपास, इसके आसपास वह संख्या ज्ञात कीजिए निकटतम जो 40, 45 और 50 और 55 इन सब से पूरी पूरी भाग हो जाए, ठीक है। 55 से पूरी पूरी भाग हो जाए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? वो संख्या निकालेंगे पहले तो कि जो 40, 45 और 50 से 55 इन सब से भाग हो जाए, इनका एलसीएम, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखेंगे कि उस संख्या की मल्टीप्लाई करते करते इसके आसपास लेके जाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज़, ठीक है। चलो करते हैं, तो इनका एलसीएम निकालते हैं। 5 के डिफरेंस पे ना सारे पहले 5 से ही करते हैं इसका काम। 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 ढाई 50 और 11 पंजे 55 आ गया। 8 9 10 11। अब करते हैं 2 से। 2 चौके 8, 9, 2 पंजे 10 और 11, 4 9 5 और 11, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं है, सारे के सारे एक टाइप से कोई भी दो का पेयर देखेंगे तो हमें मिलेगा कि ये को प्राइम है, तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट सबकी मल्टीप्लाई होगी इनका एलसीएम। अब देखो तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 5 गुना 2 तो आ गया 10, ठीक है। 4 पंजे आ गया 20, ठीक है। और 11 निम आ गया 99। 99 की गुणा करनी है 10 से और 20 से, तो देखो 99 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 198, ठीक है। 2 और 2 जीरो आएंगे, बन गया 19,800। इतनी चीज क्लियर? 19,800 आ गया। 19,800 को इसके पास लेके जाना है, क्योंकि 19,800 इन सब से भाग हो जाता है, तो 19,800 की टेबल में आने वाला, इसके पहाड़े में आने वाला कोई भी नंबर इन सब से भाग फिर भी होगा, क्योंकि कोई संख्या 4 से भाग होती है तो, या ये कह सकते हैं कि एक संख्या है जैसे 4 है तो 4 2 से भाग होती है, 4 से भी भाग होती है और 1 से भी भाग होती है। तो इस 4 की गुणा किसी नंबर से कर लो, 1 से कर लो, 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, किसी से भी कर लो, ये फिर भी 1 2 और 4 से तो भाग होगी ही होगी, ठीक है। जैसे मैंने 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करी तो 12 मिला। अब देखो 1 से भी 12 भाग होता है, 2 से भी 12 भाग होता है और 3 से भी 12 भाग होता है। मैंने 4 की और 4 की मल्टीप्लाई करी 16 आया। 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है और 4 से भी भाग होता है। कहने का मतलब ये है कि एक नंबर है जो किसी कुछ नंबर से भाग हो जाता है तो उसकी मल्टीप्लाई किसी भी नेचुरल नंबर से कर लो तो वो फिर भी उनसे भाग होता रहेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करते चलेंगे और इसके पास पहुंचाएंगे इसको, जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लेके जाएंगे। तो या तो इसकी मल्टीप्लाई समथिंग एक्स से करें जिससे हमें इसके आसपास मिल जाए 5 4 5 4 7 के, ठीक है। या हम इस x की वैल्यू निकालने के लिए 5 4 5 4 7 से इसको इससे 19,800 से डिवाइड कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। हम ये वाला काम करते हैं इस बार, टेबल भी लेके जा सकते थे। 5 4 5 4 7 इसको हमने भाग किया 19,800 से। देखो अब ये भाग इतने बड़े आते हैं तो डरने की बात नहीं होती इनमें, बस थोड़ा सा ध्यान से सोचना होता है। ये है 20,000, 20,000 और ये कितना है 54,000, ठीक है। तो 20,000 से अगर हम इसको 3 पे तो लेके चले गए तो 20,000 पे चाहिए हमें लगभग 60,000। ये है 54,000, तो बिना सोचे समझे इसको 2 पे लेके जाओ। 19,800 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 19,800, अगर ये 20,000 होता तो यहाँ पे 40,000 आ जाता। 200 कम है, 400 कम हो जाएगा, तो 40,000 में से 400 गया तो कितना बचेगा 39,600। देखो 0
0, 8 दूनी 16, 6, 1, 19 दूनी 38 और 1 39, घटा दो। घटाया तो 7 में से 0 गई 7, 4 में से 0 गई 4, 5 में से 6 जा नहीं सकता, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे बचा 3, 13, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1, बचा क्या 14,947। ठीक है, तो एक नंबर तो हमारे पास आ गया ये जो इसके आसपास है, और दूसरा नंबर है कि इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ दें। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो और देख लेते हैं हम, 19,800 और 14,947 का। 0 में से 7 गया 3, 0 में से 10 में से तो ये 9 गया, 9 में से 4 गया 5, ये बचा 7, 17 में से 9 गया 8, ये बचा 18, 18 में से 14 गया 4। तो देखो इनका तो अंतर है 14,000 और ये आया है 4,000, क्यों ना इसी को इसमें जोड़ दे, काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये नंबर जोड़ देते हैं, 5 4 5 4 7 में 4,853 जोड़ देते हैं। 7 और 3 10, 4 और 5 9 और 1 10, 1 8 और 5 13 और 1 14, 1 4 और 4 8 और 1 9, आगे आ गया 5। एक तो ये काम कर लिया। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि इस 19,800 को 2 पे लेके गए थे, इसको डायरेक्ट 3 पे ले जाओ, आंसर वहीं से मिल जाएगा। कैसे? 19,800 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो 2 0 तो एज इट इज मिल गई नीचे, 8 तिया 24, 4 2, 9 तिया 27 और 2 29, 2 3 एकम 3 और 2 5, 594000 594000। दोनों केस में क्या आंसर आएगा? 59,400। अब ये संख्या इसके पास भी है, 40 से 45 से 50 से और 55 से भाग भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 75 80 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो सेम काम करना है सभी में, बस चीजें ध्यान में रखनी है कि एलसीएम क्या होता है, कैसे उस नंबर तक पहुंचा जाए, कैसे क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 75 और 80 से, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 70 75 और 80 से भाग हो जाए पूरी पूरी। तो सबसे पहले वो नंबर निकालते हैं छोटे से छोटा, 70 75 जो 80 70 75 और 80 से भाग हो जाए। तो 70 75 और 80 से भाग होने वाला संख्या इन सब का एलसीएम होगा। 5 से भाग कर देते हैं, 14 पंजे 70, 15 पा 75, 16 पंजे 80, 2 से कर दो, 2 सत्ते 14, 15 2 अठे 16। ठीक है, और कुछ कॉमन है इनमें? इधर से 3 5 है, 3 और 5 बनेगा, इधर से 2 गुना 2 गुना 2 बनेगा 3 बार, इधर से 7, कोई फायदा नहीं और आगे करने का, इन्हीं की मल्टीप्लाई होगी। देखो तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई आई 10। ठीक है, और भैया 7 8 56, 56 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आएगी 8 से 14, 5 और 2 7 और 1 8, 840। इन सब की मल्टीप्लाई, ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई आ जाएगी 840। 8 7 56, 56 की मल्टीप्लाई 15 से करनी थी ये, ठीक, हाँ 840। 840 की मल्टीप्लाई 10 से और करनी है, एक जीरो और आ जाएगी पीछे। तो वो संख्या आ गई सबसे पहले तो 8400। ठीक है, 8400 वो संख्या आ गई जो इन सबसे भाग होती है। अब इस 8400 को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास लेके जाना है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 बार 9। ठीक है, लेंगे 5 बार 9। अब देखते हैं
कि इसको किससे मल्टीप्लाई करी जाए कि ये उसके पास पहुंच जाए, क्योंकि जोड़ नहीं सकते, मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि अगर कुछ जोड़ दिया तो वो 70, 75 और 80 से भाग नहीं होगी। हमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जो अभी हम पीछे करते आ रहे हैं कि इस नंबर की किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो फिर भी ये 70, 75 और 80 से भाग होती रहेगी। ठीक है, बशर्त वो नंबर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। 8400 से भाग देते हैं भाई, 1 पे गया 8400 आ गया, घटाया, दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत जगह भाई साहब। 9 में से 0 गई 9, 9 में से 0 गई 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, आ गया 1599, ऊपर से उतारा 9। ठीक है, 16,000 के आसपास है। ठीक है, 16,000 के आसपास है। एक बात बताइए, अगर ये 8,400 है, 8,000 का डबल करते ही 16,800 जाएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 1 पे लेके जाएंगे, 1 पे लेके जाएंगे तो क्या आएगा? ये का ये 8400, इसमें से घटेगा। अरे भैया उसके नीचे लिखना था, खिसका दिया एक प्लेस। देखो इधर लिखा 8400, घटा दिया, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 15 में से 8 गया 7। तो आप पाएंगे कि 7,599 अगर इसमें से घट जाए तो ये 8400 से भाग हो जाएगी, और जो 8400 से भाग हो जाएगी वो 70, 75, 80 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, एक काम तो हम क्या कर सकते हैं कि 7,599 को इसमें से घटा दें। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, 8400 की और 11 की मल्टीप्लाई कर लें, दोनों से बात वही रहेगी। देखो दिखाता हूँ, सबसे पहले इसको इसमें से घटाते हैं। 99,999 में से 7,599 घटा दिया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2 और 9 एज इट इज। तो एक संख्या तो आई 92,400, 92,400 इधर से भी। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। अब एक काम हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो आप 8400 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 4, 8 और 4 12, 8 और 1 9, पीछे 0। हाँ जी, फिर भी यही आंसर आएगा 92,400। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो सारी कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की है, 9 के आसपास है, इससे बड़ी और संख्या ऐसी होगी नहीं जो 70, 75 और 80 से पूरी पूरी भाग हो जाए। ठीक है, कैसे निकाली? 70, 75, 80 का एलसीएम निकाला, आया 8400। ठीक है, 8400 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर ले, वो नंबर इनसे तो पक्का भाग होगा ही होगा। तो 8400 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करी, 11 से करी, तो एक बात बताइए, जो नंबर ये 8400 70, 75 और 80 से भाग होता था, तो ये इस 8400 की गुणा 11 से भी तो भाग होगा। बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक नंबर है वो इन सब से भाग हो रहा है, उसकी किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो भी तो वो उनसे भाग होगा। समझ में आ गई ये चीज समझ में आ गई तो आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे कि 92,400 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार छोटे से छोटी संख्या निकालनी है, कहानी ले देखिए वही रहेगी, ऐसी कोई डरने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए कि कैसे क्या पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20 से पूरी पूरी भाग हो जाए। अब चलते हैं डायरेक्ट स्पीड में। अब तक तो सब समझाना था, अब सारी टाइप के क्वेश्चंस इसके हो चुके हैं, अब करते हैं थोड़ी स्पीड। तो सबसे पहले वो संख्या है 5 अंकों की छोटी, 5 अंकों की छोटी किससे भाग होनी चाहिए? 10, 15 और 20 से, 10, 15 और 20 से। तो आपको पता है कि 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, इस 20 की टेबल में लेके जाएंगे जो 15 से भी और इससे भी भाग 10 से भी भाग हो जाए। तो जो 20 से भाग हो रहा है वो 10 से भी भाग होगा, शर्त ये है कि वो 15 से और 20 से भाग होना चाहिए। तो 20 की टेबल में सबसे पहला जो नंबर आता है वो 60 एक ऐसा नंबर है
60 नंबर ऐसा है जो 20 से भी भाग होता है, 15 से भी भाग होता है और 10 से भी भाग होता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ गया 60। अब इस 60 की मल्टीप्लाई किसी x से करनी है जिससे ये 5 अंकों की छोटे से छोटी संख्या हो जाए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1 और 4 जीरो। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम 60 से भाग देंगे। 60 से भाग देंगे तो सबसे पहले 1 पे गया, 60 घटाया 40, 1 जीरो तारी 400, 60 है 40 तक पहुंचना है, 6 अठे 48, 6 सत्ते 42, 6 पे जाएगा 360, बचा 40, फिर उतारा 400, इसमें फिर 6 पे लेके गए 3600 आया, 360 आया, बचा 40। तो क्या कर सकते हैं, एक तो ये 40 इसमें से घटा दे। ठीक है, तो ये ऐसी संख्या आ जाएगी जो 5 ना 5 अंकों की नहीं, 4 की हो जाएगी। घटाना तो है ही नहीं, घटाते ही तो 4 की हो जाएगी, तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। इसमें जोड़ते ही आंसर आ जाएगा 100 और 20, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, 166 पे लेके गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 अंकों की रहती है, 5 की बनानी, इसको 167 पे लेके जाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। देखो 167 की और 60 की मल्टीप्लाई, 0 तो आ गई एज इट इज, 6 सत्ते 42, 4 16 चिकम 96, 96 और 4 100 आ गई 10,020। 10,020 ही होगी ये, हाँ 10,020। ठीक है, तो ये काम करना था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या किया, सबसे पहले एलसीएम निकाला, 60 आया, 60 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें ये इसके आसपास पहुंच जाए। ठीक है, जो नंबर 60 से भाग होगा, तो जो पहले ही 10 15 और 20 हैं जो वो 60 को भाग कर रहे हैं, तो 60 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो, वो फिर भी भाग करेंगे। वही चीज़ 60 की मल्टीप्लाई हमने देखी कि वो नंबर आया 166, जिसपे तो छोटा रहता है, 167 पे लेके गए तो हमें वो नंबर मिल गया कि 167 की और 60 की मल्टीप्लाई करी, तो ये नंबर ऐसा होगा जो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी, प्लस वो 10 15 और 20 से भाग होगी। ठीक है, दूसरा काम क्या कर सकते थे, जो शेष बचा उसका और इसका डिफरेंस इनमें जोड़ देते। ठीक है, यहाँ से आपको एक नोट डालना अगर आप चाहो अपने नोट्स में, तो क्या लिख सकते हैं कि जब आपको छोटी संख्या निकालनी हो, छोटी से छोटी, तो आपको जो छोटी संख्या होती है उतने अंकों की, उसमें कुछ जोड़ना होता है। और जोड़ना क्या होता है, भाज्य का और शेषफल का डिफरेंस, भाज्य और शेषफल का डिफरेंस। ठीक है, और जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो, बड़ी से बड़ी, तो आप क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी के लिए उसमें से कुछ घटाते हैं, जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसमें से कुछ घटाते हैं। क्या घटाते हैं? जो शेष बचता है वो, बस ये दो काम है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो लंबी होगी भाई, खाना खा के बैठे होगे या भूख लगी है? खाना पहले है भाई, खाना जरूरी है। ठीक है, अगर भूख लगी है तो वीडियो छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से यहीं से देख लेना। अगर खाना नहीं खाया तो खा लीजिए। आज थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी क्योंकि जल्दी से निपटाना है, ज़्यादा वीडियोस नहीं ले सकते ना एक टॉपिक की। नंबर सिस्टम में 10 चली गई थी, तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी हैं, ये फिर से एक बड़ा टॉपिक आ गया क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम वेस्ट करूँ ना, मैं कुछ ऐसा इंट्रो किसी चक्कर में नहीं पड़ता, सीधी काम की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 60 65 75 80 से पूरी पूरी भाग हो जाए। देखो क्या क्या बढ़ाता जा रहा है। सबसे पहले तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या में 45 जोड़ दें तो वह संख्या 60 65 और 75 और 80, 60 65 75 और 80 इन सब से भाग हो जाए। ठीक है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 60 65 75 80 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो सबसे पहले 5 अंकों की संख्या तक पहुंचने के लिए पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, उसको 5 अंकों की संख्या के पास लेके जाएंगे, फिर उसमें से 45 घटा देंगे। समझ में आ गया? 5 अंकों की संख्या आएगी, पहले इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम आया कुछ भी
वो एलसीएम क्या होगा, 60, 65, 75 और 80 से पूरा पूरा भाग होगा। उस एलसीएम की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास लेके जाएंगे, ठीक है। तो वो संख्या 60, 65, 75, 80 से फिर भी भाग होती होगी। अब कह रहा है कि उसमें 45 जोड़ना भी है, तो हम पहले घटा देते हैं ताकि बाद में जोड़े फिर से वही चीज आ जाए, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले निकाला एलसीएम, एलसीएम निकाला, 5 के मल्टीपल है सारे, कर दो 5 से, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, 15 पा 75 और 16 पंजे 80। अब 2 से 12, 2 छः 12, 13 एज इट इज, 15 एज इट इज, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कॉमन अभी तक तो चल रहे हैं। 2 चौके सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6, बोलते भी नहीं हो यार आप लोग, आवाज भी नहीं आती आपकी, जोर से बोला करो। 2 तिया 6, 13, 15, उसके बाद 2 चौके 8। कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है अभी भी, 3 को भी ले लो। 3 एकम 3, 13, 3 पंजे 15, 4 एज इट इज। देखो अब सारे क्या आगे, अब सारे आगे प्राइम नंबर्स, मतलब इन सब की मल्टीप्लाई होगी। तो इस 5 की और इस 2 की मल्टीप्लाई करी 10 आया, इस 5 की और इस 2 की मल्टीप्लाई करी एक और 10 आया। अब बचे 4, 13 और 3, ठीक है। 4, 13 और 3 बचे, 4 तिये 12, 12 की और 13 की मल्टीप्लाई करी, 12 तिये 36, 6 3, 12 कम 12 और 3 15, 156, 156 के पीछे 2 जीरो लगा दो, 15,600। इन सब का एलसीएम आ गया 15,600, इन सब का एलसीएम आ गया। अब 15,600 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के पास पहुंच जाए। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999। भाग करते हैं 99,999 को 15,600 से, 15,600 से भाग किया, 15 छिके 90 होता है, 6 पे ही लेके चलते हैं, देखी जाएगी क्या होगी। तो बड़ा तो नहीं आ जाएगा, चलो देखते हैं जो भी है। 15,000, 15 छिके 90, 90,000, ओह बिंदास जाएगा। 0 0 0 0 6 0 0, 6 छिक 36, 3 3 बचा, 6 पंजे 30 और 3 33, फिर 3 बचा, 6 कम 6 और 3 9, 936। 6 से मल्टीप्लाई करी तो 6 छिका 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 3 6 कम 6 और 3 9, ठीक है। हाँ ठीक है। 9 में से 0 गई 9, 9 में से 0 गई 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, ये आ गया। ये संख्या बच गई। अगर ये इसमें से इन दोनों का अंतर तो जोड़ें तो ये बड़ी हो जाएगी, तो इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटाएंगे या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आंसर आ जाएगा, ये रहा इधर, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जो आंसर है ये आ जाएगा 93,600। तो वो संख्या होगी पहले 93,600। काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 93,600 के बाद इस मार्थी ने बोला है कि भैया हम 45 जोड़ेंगे भी बाद में, तो हम इसमें से 45 घटा भी देंगे पहले ही कि जोड़ लियो भाई। 45 इसमें से घटाए तो क्या बचा, 93,555। अब 93,555 में ये भाई साहब जैसे ही 45 जोड़ेंगे, 45 जोड़ते ही ये 93,600 बन जाएगी। 93,600 बनते ही हमें ये पता है कि ये 15,600 और 6 की मल्टीप्लाई है, ठीक है। और 15,600 के बारे में हमें क्या पता है कि वो 60, 65, 75, 80 का एलसीएम है, मतलब इन सबसे भाग जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या भी जो है वो भी जाएगी, तो ये 45 में जोड़ लेगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, है ना, बहुत बड़ा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 225, 250, 275 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। काम वही है, ले दे के साफ करते हैं जल्दी से। चलिए भाई साहब क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि हाँ 88,977, 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 13 घटा देने पर नई संख्या जो नई संख्या आए वो
225, 250 और 275 से भाग हो जाए। एलसीएम निकालो पहले इसका ही। 25 का डिफरेंस है, पहले 25 से ही करो इसको, और लास्ट में 25 भी है। 25 50, तो 25 से जब इसको करेंगे 25 निम्मा 225, इसको 25 10 पे, और ये 11 पे, ये 11 पे चला जाएगा। 9 10 11 आ गया। 9 10 11 में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, सबकी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करेंगे? पहले करते हैं 25 की और 9 की। 25 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा, देखो ऊपर लिखा 225 आएगा। 225 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 11 से, और फिर 10 से 0 भी लगानी पड़ेगी। तो पहले 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 7 4 2 पीछे 0, ये इन सब की मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 25 की, 9 की, 10 की और 11 की। ठीक है, 25 की, 9 की, 10 की और 11 की मल्टीप्लाई आ गई 24,750। अब इस 24,750 की किसी नंबर x से मल्टीप्लाई करनी है जिससे ये इसके पास पहुंच जाए, 88,977 के पास पहुंच जाए। ठीक है, ये 24,000 है, 24,000 की मल्टीप्लाई किस ऐसे नंबर से करें? तकरीबन ये 25,000 है, 24,750 है, 25,000 मान लेते हैं। तो 25,000 से जैसे ही हम इसको डबल करेंगे तो आएगा 50,000, और ट्रिपल करेंगे तो आएगा 75,000। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ही इसके आसपास होगी। ठीक है, 75 और 75 से 13, भैया जी डबल बिल्कुल चेक करना पड़ेगा बारीकी से। तो या तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, या इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। देखेंगे कौन सा इसके ज़्यादा पास है। पहले इसकी 3 से मल्टीप्लाई करो, 24,750 की मल्टीप्लाई किए हम 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 0, 3 5 15, 1 7 21 और 1 22, 2 3 चौके 12 और 2 14, 1 3 दूनी 6 और 1 7, एक नंबर तो आया ये। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई करी 3 से, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार ये और जुड़ जाएगा इसमें, 24,750 एक बार और जोड़ दो, 4 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 24,750। 0 0 0, 4 4 8 1 9, 7 और 2 9, ये। तो ये ज़्यादा नज़दीक है इसके कि ये ज़्यादा नज़दीक है? ऑफ कोर्स ये ज़्यादा नज़दीक है। 88, ये 99, 11 का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 89 है ये। 89 से 10 का डिफरेंस, और इससे इधर से 74 से जाने के लिए, 74 से 88 पे पहुंचने के लिए कितना? 14 का डिफरेंस। कौन सा कम है? ये वाला कम है, तो वो संख्या आ गई ये 99,000। 99,000 हमारी संख्या आ गई जो इसके पास है, इसके पास भी है, और इन सब से भाग भी होती है। लेकिन उसने कहा कि उसमें से 13 घटाएंगे तब, तो इसमें 13 जोड़ दो भाई, 99,000 13 वो संख्या आ जाएगी जिसमें से 13 घटाएंगे तो प्राप्त संख्या 225 250 275 से पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, ना समझ में आए पीछे से देख लेना दोबारा। ठीक है भैया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है, पढ़िए। नेक्स्ट क्या लास्ट क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन है, 4 घंटियां 6 8 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। घंटी हैं, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। जो ये नीचे वाले लेवल्स है ना, जो सी ग्रुप डी ग्रुप, इनमें इनके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ऐसे टाइप के, एलसीएम निकालना होता है। तो 4 घंटियां हैं, 6 8 और 12 और 18 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। ठीक है, कैसे? ये इधर से घंटी बजी 6 सेकंड पे, फिर 12 पे, फिर 18 पे, ऐसे ऐसे। उसके बाद एक है 8 पे, फिर 16 पे, फिर 24 पे, ऐसे ऐसे, और एक 12 पे 18 पे, ऐसे बजती हैं। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करें तो वे 12 बजे तक कितनी बार साथ बजेंगी? ठीक है,
एलसीएम निकलेगा सबसे पहले तो 6 8 12 18 का, 6 8 12 18, एक 6 के अंतराल पे बजती है, एक 8 के अंतराल पे बजती है, एक 12 के, एक 18 के, इतनी इतनी सेकंड के अंतराल पे बजती है, 6 8 12 18। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ देखनी है जिस पे कॉमन बजे, तो मतलब इन सब का मल्टीपल वो क्या होता है, इनका एलसीएम। एलसीएम मतलब वो नंबर इन सबसे भाग होगा उतनी सेकंड। एलसीएम निकालते हैं, 2 से किया, 3 4 6 9, अब 3 से कर दो, 1 4 2 3, अब 2 से कर दो, 1 2 1 3, सारे आगे नीचे प्राइम नंबर, मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 36, 36 दूनी 72, ठीक है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 सेकंड आ गया। 72 सेकंड में एक साथ बजती हैं, क्यों? क्योंकि 72 सेकंड है वो 6 सेकंड की टेबल में भी आएगा, 8 सेकंड की टेबल में भी आएगा, 12 सेकंड की टेबल में भी आएगा, 18 सेकंड की टेबल में आएगा, ठीक है। तो हर 72 सेकंड में वो एक बार बजती हैं। इसने पूछा है कि 10 बजे एक साथ बजती हैं, 10 बजे 7 बजती हैं, तो पूछ रहा है 10 बजे सबसे पहली बार बजी, वे 10 बजे से एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, 10 बजे से एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, तो पहली बार ऐसे एकदम से बजी 10 बजे, सारी की सारी ऐसे टन, ठीक है, सारी की सारी बजी। उसके बाद 10 बज के 0 मिनट और 72 सेकंड पे, यानी कि 1 मिनट हो जाएगी 60 सेकंड में, तो 10 बज के 1 मिनट और 12 सेकंड पे बजेगी, इस टाइप से बजेंगे। फिर उसके बाद फिर 72 सेकंड, फिर 72 सेकंड। तो ये पूछ रहा है 12 बजे तक, तो 12 बजेंगे 2 घंटे बाद। 2 घंटे में कितनी, 2 घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं? 2 घंटे में सेकंड होती हैं 1 घंटे में 3600, 2 घंटे में 7200 सेकंड, ठीक है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, तो 2 घंटे में 7200 सेकंड होगी। देखो अब 7200 सेकंड में कितनी बार बजेंगी? एक बार बजती हैं 72 सेकंड में। बहुत बहुत तगड़ी चीज लगाई है, बहुत तगड़ी। 72 सेकंड में बजती है एक बार, 7200 सेकंड में कितनी बार बजेंगी ये बात बतानी है, ठीक है। दिख तो रहा है 100 बार, लेकिन जो सोचने की चीज है वो ये है, 10 बजे बजी और ऐसे ऐसे चलते 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 12 बजे भी बजेंगी, ठीक है। 10 बजे पहली बार बजेंगी, तो इस 10 बजे में 72 सेकंड कितनी बार जोड़ा गया जिससे 12 पे पहुंच जाए? 100 बार। तो यहाँ पे बजेंगी 100वीं बार, ठीक है। तो कितनी बार बजी? 1 से लेके 100, 1 से लेके 100 बार तक बजी, तो 1 पे यहाँ पे भी बजी और इधर भी बजी, टोटल कितनी बार बजेंगी? 101 बार। ये चीज़ समझने की है। देखो 1 2 3, ये 1 बार और ये 2 बार, ये 3 बार, ऐसे बजती हैं। 10 बजे भी बजी है और 12 बजे भी बजी है, ठीक है। तो इसलिए ये पहली बार है और ये 100वीं बार है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो 10 बजे हैं इसको अगर हम 0 माने, 0 बार भी बजी, फिर 1 बार बजी, फिर 2 3 ऐसे ऐसे 100 बार, तो ये 0 है। अगर इसको 1 लेके जाएंगे तो इधर तक 101 पहुंच जाएंगे। ये चीज़ समझानी है, समझ में नहीं आई समझाता हूँ। एक बार तो वो जैसे 72 सेकंड में देखते हैं, तो 72 सेकंड में एक बार तो स्टार्टिंग में बजेगी और जस्ट 72 होते ही दूसरी बार बजी, तो 72 बार में ही 2 बार बजेगी, ठीक है। 72 का डबल करें 144, तो क्या पाएंगे कि सबसे पहले तो 0 स्टार्टिंग पे बजेगी पहली बार, फिर उसके बाद 72 सेकंड हुई, पहली बार बजी, फिर 144 पे बजी, तो एक बार यहाँ बज गई, दूसरी बार यहाँ बज गई और तीसरी बार यहाँ, ठीक है भैया। एक बार स्टार्टिंग में बजी है और उससे नीचे 100 बार बजी है, तो टोटल 101 हो जाएंगे। आप ये बात समझिए, कैसे समझाएं?
हाँ देखो, मान लो 1 मिनट में कोई काम होता है एक बार, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हुआ, शुरू होते ही 1 मिनट नहीं हुई है तब तक बगैर मिनट हुए एक काम हो गया, फिर 1 मिनट के बाद दोबारा से होगा। अब 1 मिनट तो हुई है, एक काम हो गया 2 बार। अब देखो फिर 1 मिनट बाद एक बार और हो गया, फिर 1 मिनट बाद और हो गया, तो मिनट तो हुई है 3 है, लेकिन काम कितनी बार हो गया? 4 बार। यही बात है कि 72 में एक बार होता है तो 100 में 101 बार होगा, ये चीज समझने की थी। ठीक है, तो भैया जी ये वो क्वेश्चंस थे जिनमें आपको एलसीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, सो जाइए, खाना नहीं खाया है तो खा लीजिए। शुभ रात्रि।